गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमेशा की तरह आज फिर से हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है 1 कुरिन्थी अध्याय 15 का पद संख्या 55 आप देख सकते हैं। लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मौत से डर ना लगती हो। वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी मजबूत हो, हर एक व्यक्ति को मौत से डर लगता है। और जब मौत उसके करीब आती है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इस हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन तो मरना है, चाहे वो मौत से डरे या मौत से ना डरे। हम इस पृथ्वी पर आए हैं 60 साल, 70 साल, ज़्यादा ज़्यादा 80 और उससे भी ज़्यादा 90-95 साल, और एक न एक दिन हम सबको यहाँ से जाना ही जाना है। लेकिन हम संसार की मृत्यु की चिंता करते हैं, जबकि संसार में हम आए हैं तो एक दिन हमें संसार से जाना ही है। लेकिन हम कभी आत्मिक मृत्यु की चिंता परवाह नहीं करते, क्योंकि संसार का जीवन क्षण मात्र है और संसार की मृत्यु निश्चिंत है। अवश्य हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। ये बात हमारे हिंदू भाई बहन भी मानते हैं और यही सच भी है। सभी धर्म के लोग इस पर विश्वास करते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। तो जब आत्मा अजर और अमर है तो हमारा जीवन यदि 70-80 साल का है तो उसके बाद हमारी आत्मा का क्या होगा, ये परवाह करने की ज़रूरत है। इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम संसार से चले जाएंगे तो फिर हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, बहुत से कर्मकांड करते हैं, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ईश्वर सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। एक बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ एक बगीचे में घूम रहा था और अचानक एक काला भौरा आया और वो बच्चे के आसपास मंडराने लगा और बच्चा डर के मारे जाके अपने माँ के आंचल में छिप गया। और फिर कुछ देर बाद बच्चे को माँ ने बोला कि बाहर आ जाओ, अब भौरा नहीं है। बच्चा बोला, नहीं माँ, मुझे अभी भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, भौरा यही कहीं है, मैं बाहर नहीं आऊँगा। वो डरा रहा और आंचल में छिपा रहा। माँ ने कहा, बेटा एक बार आके देख तो देख, भौरा कहाँ है, बिल्कुल नहीं है आसपास, और मेरे हाथ को देख। तो जब बच्चे ने माँ के हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक काला काला निशान था। तो बच्चे ने पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा यही तो डंक है भौरे का। माँ ने बोला, बेटा भौरे को एक ही डंक होता है और उसको मैंने अपने हाथों में समावेशित कर लिया है। यानी कि अब वो भौरा सिर्फ गुनगुन कर सकता है लेकिन किसी को डंक नहीं मार सकता, इसलिए तू निश्चिंत होकर बाहर आ जा। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में किया। प्रभु यीशु, देखिए, शैतान हमको इतना अधिकार नहीं है कि वो हमें नरक कुंड के आग में डाल सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया। शैतान एक दिन नरकुंड की आग में चला जाएगा, लेकिन प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, हम सभी मनुष्य जाति को, यदि हम प्रभु के आज्ञाओं पे चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रभु ने जो हमें अनंत जीवन दिया, हम उस अनंत जीवन के भागी होंगे। उसके लिए हमें परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलना है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना है और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। प्रभु ने मृत्यु पर विजय हासिल कर ली है और अब क्रूस के नीचे शैतान और मृत्यु हारा हुआ है। मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर मृत्यु के डंक को समावेशित कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण देकर उस मृत्यु को क्रूस के नीचे, अपने पैरों के नीचे हरा दिया है। शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। इसलिए शैतान गुनगुना सकता है, ज़रूर मसीह भाई बहनों को परेशान कर सकता है, लेकिन वो हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमें विजय दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में विजयी जीवन जी सकते हैं, आनंदित जीवन जी सकते हैं। हमें शैतान के कहे हुए बातों से नहीं डरना है, ना ही हमें मृत्यु से डरना है। हम संसार में आए हैं और एक दिन संसार से चले जाएंगे, लेकिन हम कभी भी अनंत मृत्यु के भागी नहीं होंगे, हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया। यदि हम खराई से प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, प्रभु के द्वारा दिया हुआ अनंत जीवन के हम भागी होंगे। इसलिए संसारिक मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी आत्मिक मृत्यु और जीवन के बारे में चिंतन करना है, मनन करना है। संसार में यदि कोई हमारा प्रियजन हमसे बिछड़ जाता है मृत्यु के कारण, तो उस वक्त हम बिल्कुल ही निराशा में और चिंताओं में डूब जाते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि एक दिन हम सब मसीह भाई बहन जो खराई से प्रभु के वचनों पे चलते हैं,
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हम सब एक दिन स्वर्ग राज में मिलेंगे। इसलिए हमें उस मृत्यु की चिंता करनी है और हमें अपने आत्मा के बारे में सोचना है कि हमारी आत्मा का उद्धार कहाँ है और हमें उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना है। हमारे तमाम कर्म कांडों से या हमारे बड़े बड़े व्यवस्थाओं का पालन करने से हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और जीवित ईश्वर के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हुए, पापों को छोड़ते हुए, पश्चाताप करते हुए, पापों से मन फिराते हुए अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ना है, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है। और वो प्रकाश, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को चुना, हम लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, हमें अनंत मृत्यु से अनंत जीवन दिया, हमारे लिए उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया और हम सदैव मृत्यु पर विजयी जीवन जिएंगे। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु ने हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, आराधना और महिमा करते रहेंगे जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, सदा सर्वदा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह के।